I hope all of you are doing absolutely great. My name is अरिंदम रॉय चौधरी। बहुत दिनों से डिमांड थी कि आज इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो आज स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाई जा रही है। लोग मुझे बोल रहे थे कि यार 11th यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्यों 11th का इंपॉर्टेंस हमें समझ में नहीं आते। ऑब्वियसली आपको जब एक डेडलाइन दिया जाता है, किसी भी स्पेसिफिकली इंजीनियर को भी एक डेडलाइन दिया जाता है ना। अगर मान लो मैंने डेडलाइन दिया है 31 दिसंबर का, मैं काम चालू करूंगा 31 दिसंबर को। एक आइडियल बच्चा जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, वो जेई के लिए प्रिपरेशन चालू कब करना चाहिए उसको? 11th में। लेकिन उसको समझ में कब आता है ये चीज? 12th में जाके। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूं क्यों 11th का टाइम स्पेशलाइज करना, उसको यूटिलाइज करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 12th, जहां तक बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यार कोर्स वेटेज की। ठीक है, अगर मैं कोर्स वेटेज की स्पेसिफिकली बात करूं, जेई की मैं बात कर रहा हूं, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस की 40 से 50% ऑफ कोर्स आपका 11th का रहता है। ठीक है, और 50 से 55% कोर्स आपका क्लास 12th का रहता है। ठीक है, इस चीज को समझो। मैं अपने बात तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस यहां पे बोल रहा हूं कि कोर्स का वेटेज आपका 11th का थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू 12th का। मैं जेई मेंस प्लस जेई एडवांस दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो वर्कलोड आपको 11th में करना क्या क्या है। जो 11th के टॉपिक्स हैं उनको जेई लेवल तक पढ़ना है। और कुछ लोग को मानो 11th में भी हमको अच्छे परसेंटेज चाहिए स्कूल्स में, कुछ लोग डमी चले जाते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन 11th में मान लो आपको स्कूल की तैयारी भी करनी है। ठीक है, दो चीजें स्पेसिफिकली आपको यहां पे फोकस करना है। मैं बात करता हूं 12th की। ठीक है, 12th की बात कर रहे हैं। यहां पे आपको यहां पे 12th का जितना भी कोर्स है वो भी खत्म करना है। ठीक है, 11th के जो बैकलॉग्स हैं वो भी खत्म करने हैं। ठीक है, आपके 4 जेई मेंस होता है, अब सबके लिए अलग अलग तैयारी करनी है। ठीक है, समझ लो मेरी बात। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है। बोर्ड्स में परसेंटेज नहीं आएंगे तब जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कैसे होगे, जेई मेंस के लिए क्वालिफाई कैसे होगे। इसके साथ साथ आपको अलग अलग एग्जामिनेशन लाइक बिटसेट, हर कोई जेई थोड़ी देता है, जेई के अलावा भी आपको बैकअप तो रखना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे एग्जाम के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप समझ लो मेरी बात। बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, मैं तो यहां पर सिर्फ कुछ ही लिख रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको इन सब की प्रिपरेशन करनी है 12th में। 11th में देखो आपके पास टाइम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कोर्स थोड़ा कम रहता है, आप सिर्फ 11th के जेई तरीके से उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो। 12th में आपको क्या क्या करना है? जेई 11th के बैकलॉग्स क्लियर करने हैं, जेई मेन 4 बार प्रिपेयर करना है, बोर्ड प्रिपरेशन करना है, बिटसेट, वीआईयू, ट्रिपल एमएससी, डब्ल्यूपीजेई जैसे प्रीमियम एग्जामिनेशंस का भी आपको प्रिपरेशन करना है। दिमाग में रखना है एक बात। ठीक है, मुझे बहुत लोग बोले थे कि भैया 11th में है ना, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं 11th में जो कि अभी स्पेसिफिकली बैकलॉग्स को क्लियर करना चाहते हैं। वापस बैकलॉग हमारे बहुत ज्यादा बन चुके हैं अभी, है ना, उनको क्लियर करना है। कुछ लोग ऐसा है कि जो 11th मानते हैं खत्म हो चुका है, और 12th में ताकि हमारा टाइम बचे थोड़ा, हम बाद में आके 11th का रिवाइज कर सके, हमको आगे बढ़ना है। उनके लिए अनअकैडमी, इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ब्रिंग्स यू टू डिफरेंट बैचेस। ठीक है, एज बैच और एक्सीलेंस बैच दोनों क्लास 11th वालों के लिए है। जिनको एक एज चाहिए बाकी लोगों से, एज बैच आप लोग के लिए है। जिनको 11th को वापस से मास्टर करना चाहते कि 12th में अपन फोमो के साथ नहीं जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट के साथ ना जाए, कि जितने प्री रिक्विजिट्स है उनको सेटल करके जाए, आप सबके लिए एक्सीलेंस बैच है। 5 ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड आउट टीचर्स ऑन अनअकैडमी। माय फेवरेट नीरज चौधरी सर, उसके साथ साथ मनोज सर, ओके, ब्रिजेश जिंदल सर, और आपके ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज जो आपके टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं इन दीज 2 बैचेस। ठीक है, 29 से चालू होने वाले हैं। प्लीज 28 तक इसका सब्सक्रिप्शन ले लो। ये सब आप एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप लोग अभी प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, वरना आपका बहुत बाद में नुकसान हो सकता है। आपको चाहते हो कि आप 11th को ही मास्टर कर लो अच्छे से, आपके लिए उसके लिए बैच भी है। 11th खत्म हो चुका, मतलब हमको 12th में आना ताकि हम दूसरों से एक कॉम्पिटिटिव एज गेन कर सके, आपके लिए उसके लिए बैच है। ठीक है, अब बात करते हैं रेलेवेंस स्टेटस। रेलेवेंस स्टेटस ऐसे ना, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th का कोर्स है। ठीक है, 11th का जो कोर्स है वो स्पेसिफिकली आप मान सकते हो कि आपके लिए एक प्री रिक्विजिट होने वाला है। ठीक है, प्री रिक्विजिट माने आप सोच के रख रहे हो, आप ऑर्गेनिक देख लो, ऑर्गेनिक एज अ होल। ठीक है, आप 11th में क्या पढ़ते हो?
आप जीओसी पढ़ते हो, आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, ठीक है। उसके बिना क्या आप 12th में अच्छा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। 11th आपके लिए स्पेसिफिकली प्री रिक्विजिट होता है। और अगर मैं 12th के कोर्स की बात करूं ना, दैट इज द टाइम टू कैश इन, ठीक है। अगर विजुअलाइज कर नहीं पा रहे, मैं बता रहा हूं आपको बिल्डिंग बनानी है, जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा उतनी आप ऊंची बिल्डिंग बना पाओगे, उतनी आप मजबूत बिल्डिंग बना पाओगे, ठीक है। ये आपका प्री रिक्विजिट है। और इसमें आप कैश इन करोगे, इसमें आप लेबर को बुलाओगे, जितना ऊपर बना सकते हो बना लो, ठीक है। आप समझ में आ रही है मेरी बात? जेई को विजुअलाइज करो, जितनी सुंदर बिल्डिंग बनेगी, जितनी मजबूत बिल्डिंग बनेगी, जितना ऊपर तक हम जाएंगे, जितने ज्यादा बिल्डिंग्स बनाएंगे, फ्लोर्स बनाएंगे स्पेसिफिकली, आपके लिए उतना फायदा रहने वाला है। ये आपका प्री रिक्विजिट है, ये कैश इन है। अगर यही आप नहीं बना पाए, आप सोचो इसमें कैश इन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? आप इसमें तब तक कैश इन नहीं कर सकते जब तक आप इसको नहीं कर पा रहे हो। इफेक्टिव टाइमलाइन की बात करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपका जो प्रिपरेशन टाइम 11th में कब से चालू होता है? कब से चालू होता है आपका प्रिपरेशन टाइम 11th का? मान लेते हैं हम चालू कर रहे हैं अप्रैल से, ठीक है। 11 का कोर्स खत्म करने के लिए मान लू मैं आप अप्रैल टू अप्रैल एक 12 महीने का इफेक्टिव टाइमलाइन ले सकते हो, ठीक है। अब मान लो आप यहां पे अप्रैल से चालू कर रहे हो 12th में। अगर मैं अप्रैल टू अप्रैल देख रहा हूं यहां पे, आपको 4 तो जेई मेन देने पड़ रहे हैं उसके बीच में, ठीक है। मैं अगले साल की बात कर रहा हूं, मैं जो आप 2022 में देने वाले उसकी बात कर रहा हूं, तो जनवरी से चालू हो जाएगा। आपको बीच में 4 अलग अलग जेई मेन के लिए प्रिपरेशन बनानी पड़ेंगे। ये आपका बोर्ड्स है, बोर्ड्स में भी तो अच्छा करना है ना। तो आप देखो यहां पे आपके पास इफेक्टिवली 12 महीने नहीं है, आपके पास इफेक्टिवली यहां पे 12 महीने हैं। समझ लो मेरी बात को, आपके पास इफेक्टिवली 12 महीने नहीं है। उसके बीच में आपको जेई मेन भी देने हैं, बोर्ड्स भी देने हैं, और उसके साथ साथ ऐसे ऐसे आपको एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो टाइमलाइन है, स्पेसिफिकली मैं बोलूं ना, सिर्फ और सिर्फ 6 से 9 महीने हैं। 6 से 9 महीने में आपको ये सारी चीजें करनी है। मैं बोल रहा हूं आपको अगर बेस बनाना है, आपके पास 12 महीने का टाइम है, लो टाइम। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कर लोगे ना, आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। मेरी बात समझ रहे हो? कंपटीशन स्टेटस देखते हैं आप, ठीक है। कंपटीशन स्टेटस मतलब आपका कंपटीशन कितने के साथ है। आप मान लो यहां पे हो, ठीक है, आप एक हो, आपका कंपटीशन कितने लोग के साथ है? अप्रोक्सीमेटली 11th में जो भी बंदा होता है, आप बोलोगे आप जेई मेन देने वाले हो, आप जे एडवांस देने वाले हो, वो कभी आपको बोलेगा मेरे को फलाना टीम करना है, एनआईटी पढ़ना है, मेरे को फलाना टीम करना है, ट्रिपल आई टीम पढ़ना है, अनलेस दैट इज एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल और ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ठीक है। कोई नहीं बोलेगा, ओके। 12 लाख बच्चे, टॉप आईआईटी, टॉप सीट माने टॉप ब्रांच, कितने रैंक में आना पड़ेगा? जेई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। बस इसके बाहर भी रहोगे ना, कुछ वर्थ इट ज्यादा मिलता नहीं, उससे अच्छा एनआईटी आ जाओ या फिर ट्रिपल आईटी आ जाओ, जो आपके जेई मेन के रैंक थ्रू आपको मिलता है। तो आप समझ पा रहे हो कंपटीशन किस लेवल तक पहुंच चुका है। हमको अपना कंपटीशन लेवल जितना भी है उनसे आगे जाना है। जेई मेंस, जे एडवांस ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे आपको दूसरों को बीट करना है। आप अगर एक पेस में बढ़ते रहोगे वेल एंड गुड, लेकिन अगर दूसरे भी उसी वेल पेस से बढ़ रहे हैं ना, आपको उससे भी और आगे जाना है ताकि आप उनको बीट कर सको। सीट जो है लिमिटेड है, कंपटीशन आप देख रहे हो 12 लाख लोग दे रहे हैं, आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अपने आप को बेस्ट पॉसिबल मैनर में एक्सप्रेस कैसे करते हो आपको पता, आप खुद डिसाइड करो 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए 12th। अगर इसमें बेस नहीं बनाओगे यहां फॉल्टर कर जाओगे। देयर इज अ रीजन क्यों आपके 12 लाख बच्चों में से सिर्फ 5000 लोग टॉप आईआईटीज पहुंच पाते हैं, ठीक है। इसमें से भी आप कुछ टॉप एनआईटीज, टॉप ट्रिपल आईटीज भी देखोगे, उसमें भी आपके स्पेसिफिकली और 5000 लोग पहुंच पाते हैं। उसमें से भी सब आपके ऐसे अपने जनरल रैंक के थ्रू नहीं घुसते, उसमें भी आधे से ज्यादा आपके तो कुछ कुछ कोटा लगा के घुसते हैं। एनआईटीज में देखोगे आप होम स्टेट कोटा है, ठीक है। आप समझ लो मेरी बात। आज के टाइम पे अगर आपको एक सूटेबल रैंक चाहिए, दिस हैज टू बी योर रैंक, है ना। 12 लाख में से 5000 सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है। आप समझ पा रहे हो यहाँ पे कंपटीशन कितना हो गया है? अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग पढ़ते हैं ना,
इसमें 996 लोग फेल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 4 लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके आ रहे होंगे अपने ड्रीम्स के साथ। समझ लो मेरी बात को। कोई सोचता होगा आईआईटी बॉम्बे पहुंचना है, आईआईटी मद्रास पहुंचना है, लेकिन सेटल होकर आईआईटी रुड़की पहुंचा। तो इन 4 में भी आपको एकदम जो आप सोचे हो वो मिलेगा गारंटीड नहीं है। तो कम से कम पहले ट्राई करते हैं कि इन 4 में अपन आ सके। समझ लो मेरी बात को। तो आज जो भी समझे हो, अगर 11th में हो, वेरी गुड, अभी से आपको बात समझ में आ चुकी है। इस चीज को जाने मत दो, वर्कलोड बहुत कम है, यहीं पे कैश इन कर लोगे ना, यहां पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर यही नहीं कर पाओगे, ये चीज आपको बहुत ज्यादा सताने वाली है आने के टाइम पे। 12th टाइम कम है, खत्म करना है। उसके साथ साथ मुझे 11th का भी मैंने जो छोड़ के आया था, जो समझ में नहीं आया था, वो भी खत्म करना है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए बोल रहा हूं, अभी से समझ जाओगे, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है गाइस, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे अल्लाह लेने का। अलविदा।